दोस्तों नमस्ते, अभी दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में है। जी हाँ, यहाँ से थोड़े दूर अगर आगे आप जाइएगा तो दरभंगा का एयरपोर्ट जो 2020 में चालू हुआ था वो मिलेगा। एयरपोर्ट से निकल के जब लोग बस स्टैंड पे अपने गांव घर जाने के लिए आते हैं तो आपको ये बस स्टैंड में आना होगा। एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ये दिल्ली मोड़ बस स्टैंड है। 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर की दूरी होगी। और ये है दरभंगा का दिल्ली मोड़ एकमात्र बस स्टैंड जहाँ से लोग यात्रा करके पटना से लेकर के अपने गांव और जिला जवार जाते हैं। और यहाँ पे स्थिति ये है कि इस तरह से लोग जाते हैं, बस में बैठते हैं और उसके बाद सफ़र करने का मज़ा उठाते हैं। कादो तो कादो है ही, लेकिन कादो में भी देखिए कितना उठा पटक करने वाला ये कादो है। देखिए कितना गड्ढा है इसमें, कादो के साथ साथ देखिए कितना गड्ढा है, बस पलट भी सकता है। इस तरह से गड्ढा है कि बस को खतरा भी है, पलटने का भी डर है। और इसमें ही रोज़ हज़ारों बस जो है आते और जाते हैं, सैकड़ों बस आते और जाते हैं और हज़ारों की संख्या में यात्री इस बस स्टैंड से अपने सफ़र को पूरा करते हैं। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है यात्रियों के साथ साथ जो लोग यहाँ पे अपना गुजर बसर करते हैं, जो लोग यहाँ से जीते हैं, उनको भी कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है ये जानेंगे। और ये कब से स्थिति है इस बात पे भी प्रकाश डालेंगे। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? ये स्थिति जो बस स्टैंड का है ये कब से देख रहे हैं? हम तो नया में आए हैं। आप कब से देख रहे हैं ये बस स्टैंड की? जब बरसात होता है सबसे तो यही हाल है। बरसात के अलावा जो ये रोड का में गड्ढा वड्ढा है ये सब कब से है? बस चालू हो गया इसलिए इसमें गड्ढा हो गया। बस चालू हो गया है? बस चालू हुआ उसी समय से ऐसे अच्छा, है। जब से यहाँ पे बस स्टैंड चालू हुआ तब से ये स्थिति है जी। सुधार कभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए? अभी तक नहीं लिया जा रहा है। नहीं, लेना चाहिए एक्शन, लेना चाहिए जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम कुली के काम करते हैं। कुली का काम करते हैं। जब से बस स्टैंड आया तब से यही हाल है जी। कोई सुधार नहीं हुआ ना। भाई जी एक मिनट, कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से जी। कहाँ घर हुआ आपका? मधुबनी खीरार। ये बस स्टैंड आप जब भी आते हैं या पहली बार आए हैं? कब क्या? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा इमेज बना जब आप देखें कि इतना बुरा हाल है यहाँ पे? एयरपोर्ट खुल गया, 90% खराब है। 90% खराब है। यस क्या लग रहा है कि बिहार सरकार इस पे एक्शन लेना चाहिए? नहीं काम हो रहा है सर, उम्मीद ही नहीं रखते हम इससे, नहीं रखते। बिहार सरकार से कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा जी। तो ये इमेज है बिहार का। जब दूसरे जगह के लोग आते हैं तो बिहार का इमेज ये होता है। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी नेता है उसका हाथ है। बेंगलोर से भाई साहब आए थे और यहाँ पे ये दृश्य देख के वो क्या सोचे होंगे ये समझिए। बेंगलोर से बिहार का इमेज कैसा बनता है ये देखिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि बिहार सरकार से और बिहार से हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं। तो समझिए बिहार सरकार और बिहार के जितने भी लोग हैं उसके गाल पे तमाचा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्योंकि जो लोग आउट ऑफ बिहार से आते हैं उनको ये नज़ारा देखने को मिलता है। बगल में एकदम आलीशान एयरपोर्ट है, उससे उतर करके बस स्टैंड में अगर बस का सफ़र करने आते हैं तो उनको ये गड्ढा देखने को मिलता है। और इस गड्ढे में बस चलती है। कितना शर्म का बात है। सरकार आती है, बदलती रहती है, कभी बीजेपी की सरकार, कभी जेडीयू की सरकार, कभी आरजेडी की सरकार, लेकिन बस स्टैंड का हाल कई सालों की क्या बात करें, जब से ये बस स्टैंड बना है तब से यही हाल है। इसमें बीजेपी की सरकार भी आई, जेडीयू की सरकार की भी आई, अभी महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, लेकिन इस पे कोई एक्शन लेने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अलग अलग जगह से आते हैं और इमेज ये बन के जाता है कि हम लोग बिहार से और इस बस स्टैंड से कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार के पोखरी बनी है, देखिए यहाँ ढलाई हुआ है। तो जो बना है नीतीश कुमार का, तो कभी नहाने आए हैं कि नहीं नीतीश जी? तो वो नहाएगा, नीतीश कुमार जी नहाएगा तो हम नहाएंगे। यहाँ हम लोग तो था लगेगी पानी। हाँ, अरे फर्चिया के बोलिए नहीं रहे हैं आप? अरे बोलिए ना कि फर्चिया के बोलिएगा तभी ना। ढलाई कीजिए ना, ढलाई की जरूरत है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। क्या कहते हैं चाचा? अरे हम तो यही कहेंगे कि रोड बना दो और बढ़िया से, नहीं तो कचरा बना हुआ कोई पब्लिक चलने नहीं चाहिए। हमको सुनने में ये है कि यहाँ पे लाइट वाइट की भी व्यवस्था नहीं है। रात में यात्रियों को काफी कठिनाई होती है। देख रहे कितना दिक्कत हो रही है। लाइट भी नहीं है, लाइट भी एक भी लाइट भी नहीं है, अंधेरा होता है। अंधेरा होती है, पानी भरा हुआ है एकदम रोड पर पड़ा हुआ, देख लीजिए आके। जर्किन बहुत है, बनाने सक रहा है नहीं, क्या बात है जो नहीं बन रहा। तो क्या लगता है अब लालू यादव के सुपुत्र के हाथ में सरकार आई है, क्या लग रहा है? उम्मीद करते हैं कि बनेगा? हाँ देखिए बनाकर, अगर लालू सरकार बन गया तो बना सकता है। उम्मीद करते हैं लालू यादव से। हाँ जी। कह रहा है कि गरीब का सरकार बना है, क्या सच में गरीब का लग रहा है कि सरकार है? गरीबे का सरकार है वो लालू।
कल तेजस्वी यादव पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किए और डॉक्टर साहब को रिलाई किए। अब उम्मीद किया जा सकता है कि सब कुछ ठीक होगा। हाँ हाँ होवे करेगा। क्या कहते हैं, क्या लग रहा है कि सरकार से उम्मीद किया जा सकता है? यहाँ दीजिए ना। आप बोलिए ना भाई। यहाँ दीजिए ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सही में बहुत स्थिति खराब है। जो हम लोगों ने सुना था जब बरसात शुरुआत हुई थी, तो इससे पहले भी हम लोगों ने कवरेज किया था, उस समय भी स्थिति इससे बहुत बदतर थी। बस की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि कितना स्थिति खराब है। और इससे पहले भी कवरेज किया था, कई सालों से कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिसकी भी रही हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी उम्मीद करते हैं कि जो महागठबंधन की नई सरकार आई है वो इस बस स्टैंड पे ध्यान दे, क्योंकि हजारों की संख्या में यात्री यहाँ आते हैं। सैकड़ों की संख्या में बस यहाँ रोज ट्रैवल होता है, आना जाना होता है। सैकड़ों की संख्या में बस आती जाती रहती है। हजारों की संख्या में यात्री यहाँ आते हैं। जो आउट ऑफ बिहार से लोग आते हैं, उनके दिमाग में बिहार का इमेज कैसा बनता होगा, इस पर भी सोचने की समझने की ज़रूरत है। हजारों लोगों को इस बस स्टैंड से रोजगार मिल रहा है। अगर और अच्छे से बन जाए तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ